अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अजवाइन प्लांट को डाइंग होते हुए बचाने पे बात करूँगी कि जब देखें कि हमारा प्लांट अजवाइन लीव्स का जो है ये डाई हो रहा है, तो हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं। और अगर इन प्लांट्स पे किसी कीड़े वगैरह ने हमला कर दिया है तो इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मुझे इसके लीव्स खाए हुए नज़र आ रहे थे, बट ये चोर भी पकड़ा गया। ये देखें, ये वो गंदा सा कीड़ा है जो मेरे प्लांट्स को डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं आजकल ये कीड़े। तो चलें इसको निकाल के मारते हैं। किसी भी स्टिक के साथ या किसी भी लीव्स के साथ आप इसको उठाएं और इनको जहां भी ये नज़र आए इनको फ़ौरन किल कर दें। इस तरह से किल करने के बाद हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे। तो इस प्लांट को हम डाई होते हुए को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट है और इसकी कोई बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और ये बहुत ही कारआमद प्लांट है। एज ए मेडिसिनल भी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, और किचन में भी यूज़ होता है। और अगर हेडेक में इसके लीव्स को मसल के माथे पे या सर पे मसला जाए तो हेडेक में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये देखें, एक और पकड़ा गया है चोर। तो एक तो ये इस तरह से जब प्लांट्स घने घने पड़े होते हैं साथ साथ और एयर अच्छी तरह से नहीं आ जा पाती और इन प्लांट्स तक धूप नहीं आती, तो इन कीड़ों का अटैक होता है। तो दूसरा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा प्लांट डाई हो रहा है। तो आज जब मैंने ये मिमोसा प्लांट के सीड कलेक्ट किए तो मुझे महसूस हुआ कि ये वाला प्लांट मेरा मिट्टी से निकल के इस तरह की कंडीशन में आया हुआ है। तो चले मैं दिखाती हूँ आपको कि इस तरह हमारे प्लांट्स क्यों हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ओवर वाटरिंग हो जाती है या फंगस लग जाती है या किसी कीड़े का अटैक होता है। तो आई थिंक कि इस वाले प्लांट पे कीड़े का अटैक है। ये देखें, तो इस वजह से मेरा ये प्लांट इस तरह से ख़राब हो रहा है। तो इस तरह के प्लांट को अब हम कैसे बचा सकते हैं। इस प्लांट को हम जितनी भी कोशिश कर लें दोबारा रूट्स के ज़रिए इस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। इसको बचाने का बस अब एक ही रास्ता है कि हम इसको इस तरह से कटिंग बना बना के तो लगा दें, क्योंकि अजवाइन प्लांट बहुत ही आसानी के साथ कटिंग के ज़रिए ग्रो हो जाता है और बहुत जल्द अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। इसकी आप छोटी बड़ी जैसी भी कटिंग लगा देंगे ये इजीली ग्रो हो जाएगा। और इसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली हमें किसी पॉट की ज़रूरत हो। आपको जिस पॉट में भी जगह मिले, ये देखें जैसे ये पॉट है तो इसमें हम होल बना के इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बस 3 इंच तक, 2.5-3 इंच तक मिट्टी के अंदर दबा के तो आप इसको छोड़ दें। अगर मिट्टी खुश्क है तो पानी डाल दें, अदरवाइज़ पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी गीली है या बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लांट दोबारा सरवाइव कर जाएगा। इस तरह से। और इस प्लांट की ये ख़ास बात ये भी है कि इसको आप किसी तरह की भी मिट्टी में ग्रो कर दें, ये बहुत आसानी से चल जाता है।
तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी सारी की सारी कटिंग्स लगा दी हैं, जो कि बहुत जल्द रूटिंग स्टार्ट कर लेंगी। और इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पे कीड़ों का अटैक भी था और इस पे आई थिंक ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसका ये हाल हुआ है। तो इसको आप वेस्ट बिन में भी ना डालें, इसको आप फेंक दें कहीं। और अजवाइन प्लांट जो है ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है। इस तरह से इसके लीव्स बहुत ही प्यारे होते हैं और किचन में भी ये यूज़ होता है, पकौड़े वगैरह बनते हैं इसके। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से इसकी कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस गई हुई हैं। तो इसकी केयर पे और ग्रोइंग मेथड पे एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।